हाय एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में एक कॉमन क्वेरी है जो कि मैं काफ़ी जगह स्क्रॉलिंग करता हूँ तो देखता हूँ कि लोग पूछ रहे होते हैं इसके हवाले से। वो है चेन डिस्प्यूट। अब चेन डिस्प्यूट क्या होती है, लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। तो होता ये है कि आपने किसी से पेमेंट रिसीव की इंटर बैंक फंड्स ट्रांसफ़र के थ्रू, जो कि नॉर्मली बैंक्स में होती है। आपने किसी से भी कितने भी अमाउंट की पेमेंट रिसीव की है, डजेंट मैटर 10,000 की या 10 लाख की या 1 लाख की, और आपका अकाउंट सही चल रहा होता है, बैंक अकाउंट। कुछ दिन बाद आपको ये रियलाइज़ होता है कि ना आप अपने उस बैंक अकाउंट से कुछ पैसे निकलवा पा रहे हैं, ना आप कोई ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं, ना कहीं कोई बिल पे कर पा रहे हैं। तो आप जब बैंक की हेल्पलाइन कॉल करते हैं तो पता चलता है कि जी FIA ने आपकी बैंक अकाउंट में कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दी है और आपको ब्रांच जाना होगा। सही है। उसके बाद आप ब्रांच जाते हैं, कई धक्के खाते हैं, उन्हें ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई फ्रॉडुलेंट, जो वो कह रहे हैं कि फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुई है, वो कोई नहीं हुई और आपने किसी अपने जानने वाले से ही पैसे लिए होते हैं, बट आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया होता है और कई दिन गुजरने के बाद भी पता नहीं चलता। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये होता क्या है। चेन डिस्प्यूट होता है, इसका मतलब ये कि जिसने आपके अकाउंट में पैसे भेजे होंगे मोस्ट प्रोबेबली उसका भी अकाउंट ब्लॉक हो गया होगा। और कभी कभी ये होता है, ज़्यादातर केसेस में होता है कि सिर्फ अमाउंट ब्लॉक होती है, पूरा बैंक अकाउंट ब्लॉक नहीं होता। तो अगर आपने 30,000 की रकम फॉर एग्ज़ाम्पल रिसीव की थी और वो फ्रॉडलेंट फ्लैग हुई है, तो वो 30,000 जब तक आपके बैंक अकाउंट में अगर इस वक्त 5,000 पड़े हुए हैं तो वो तो पूरे ही ब्लॉक है, क्योंकि 30,000 से कम है वो। तो जब तक आप 30,000 पूरे नहीं करेंगे और 30,000 से ऊपर जब आपकी रकम हो जाएगी तो वो रकम आप नॉर्मल बैंक की तरह यूज़ कर सकते होंगे। लेकिन ऑब्वियसली आपका लॉस है इस केस में भी। और कुछ केसेस में ये होता है कि पूरा बैंक अकाउंट ही ब्लॉक हो जाता है। कई कई केस में लोगों की 5-6 लाख की रकम होती है, तो ऑब्वियसली 5-6 लाख की रकम इतनी बड़ी होती है कि वो ऐसी तो नहीं बैंक को हवाले कर सकते कि ठीक है जी आप रख लीजिए पूरी ज़िंदगी के लिए अपने पास। तो ये होता ये है कि ज़्यादातर केसेस में किसी बंदे ने बाइनेंस पे P2P जो ट्रेडिंग होती है उसके ज़रिए पैसे रिसीव किए होते हैं और वो उसको कुछ दिन बाद वो देखते हैं कि उनके अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। इसकी वजह ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो बायर है, जिसको सेलर है, जिसको आपने अपने क्रिप्टो के कॉइन्स सेल किए और उससे अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाए, ज़रूरी नहीं है कि उस बंदे ने कोई कंप्लेंट की हो। मोस्ट प्रोबेबली उसका अपना भी अकाउंट ब्लॉक हो गया होगा जिससे उसने किया है। तो वो पीछे किसी ने एक भी, जो हायरार्की चलती है, किसी एक ने भी कंप्लेंट कर दी तो वो आगे सारे आने वालों के बैंक अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका कोई हल नहीं है और आपको बैंक अकाउंट भूल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, बट हाँ इमीडिएट हल कोई नहीं है, वीक्स और मंथ्स लग सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊँगा उसमें इंशाल्लाह हफ्तों में आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा और आपका बैंक अकाउंट दोबारा रिलीज़ हो जाएगा। तो इसका सबसे पहले तरीका यह है कि जब जैसे ही आपको ये पता चले कि आपका बैंक अकाउंट फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन में ब्लॉक हो गया है, आप उस बैंक की ब्रांच में जाएं जहाँ पे भी आपका अकाउंट खुला हुआ है। वहाँ पे एक रिटन एप्लीकेशन दे कि जी ये जो मेरा अकाउंट है। नहीं, सबसे पहले आप ये करें कि जिससे अगर आपने क्रिप्टो के कॉइन्स में ट्रेडिंग की है तो आप उस बंदे से जाके बाइनेंस के चैट के ऑप्शन में CNIC मांगे उस अकाउंट का जिस अकाउंट से उसने आपके अकाउंट में पैसे भेजे थे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली वो दे देगा, मेरे केस में भी दे दिया था। अगर आपके किसी फ्रेंड ने भेजे हैं तो फिर तो काम और आसान है। अगर आपने उससे पैसे रिसीव किए हैं और उसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया तो उसका CNIC ले लें। CNIC लें, कॉपी लें, बैंक ब्रांच जाए, एक रिटन एप्लीकेशन लिखें कि भाई मैंने फला बंदे को OLX के थ्रू मोबाइल फ़ोन सेल आउट किया था जिसकी पेमेंट मैंने ऑनलाइन अकाउंट में रिसीव की है और ये कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन नहीं है। ये एप्लीकेशन लिख के CNIC उस बंदे का अटैच करके जिसके अकाउंट से आपके पास पैसे आए हैं बैंक को सबमिट करा दें। इसके अलावा बैंक के एक कस्टमर
केयर का वो भी होता है ईमेल, जिस पे वो आपको बता देंगे बैंक वाले कि आप इस पे ईमेल कर दें, तो आप उस पर भी ईमेल कर दें। होगा ये कि उससे आपको एक कंप्लेन नंबर मिल जाएगा 1-2 दिन बाद कि जी आपकी कंप्लेन नोटिस हो गई है, ये आपका कंप्लेन नंबर। वो कंप्लेन नंबर आप यूज़ करें और SBP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक ऐप है सुनवाई पोर्टल नाम से, उसको डाउनलोड करें, उस पर रजिस्टर करें और उस पर सारी डिटेल्स देकर कंप्लेन नंबर मेंशन करके अपनी ऐप कंप्लेन लॉन्च कर दें कि जी मैंने इस बैंक में अकाउंट मेरा ब्लॉक हो गया है और ये मेरा खुल नहीं रहा है और मुझे इसमें असिस्टेंस चाहिए स्टेट बैंक की। स्टेट बैंक होगा ये कि इससे आपने पहले ही एप्लीकेशन लिख चुकी है और स्टेट बैंक भी आप उन्हें पुश करेगा। तो स्टेट बैंक इज़ लाइक पुलिस ऑफ बैंक्स। तो बैंक्स पे डंडा करेंगे और इंशाल्लाह आपका इशू जो है वो विदिन 2 to 3 वीक्स इस सारे प्रोसेस के बाद रिजॉल्व हो जाएगा और आप देखेंगे कि कोई नॉर्मल ईमेल आपको नहीं आएगी, लेकिन आप देखेंगे कि 2-3 हफ्ते बाद आप अपने अकाउंट से दोबारा ट्रांजेक्शन्स कर पाएंगे, विच मीन्स योर अकाउंट इज़ नाउ ओपन्ड। तो ये प्रोसेस फॉलो करें, बड़ा सिंपल है। लोग घबरा जाते हैं तो इधर उधर जा रहे होते हैं FIA के ऑफिस। कई लोगों को मैं सुन रहा होता हूँ कि वो भेज रहे हैं, ये बिल्कुल ही फजूल चीज़ें हैं, इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है इससे। आप ये वाला प्रोसेस फॉलो करें जो मैंने आपको बताया है वीडियो में, इंशाल्लाह आपका इशू रिजॉल्व होगा। मेरे अपने 2 बैंक अकाउंट इसी तरह ब्लॉक हुए थे और दोनों के दोनों अलग अलग बैंक्स में थे, इसी तरह जो है वो आगे पीछे खुल गए। तो आप ये चीज़ फॉलो करें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। और क्रिप्टो की ट्रांजेक्शन्स करने से मैं तो ये बोलूँगा कि अवॉइड करें, क्योंकि बहुत झमेला है। हर बार अगर यही होगा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप कर ही रहे हैं तो कोशिश करें कि छोटी अमाउंट्स में ट्रांजेक्शन करें और जब भी ट्रांजेक्शन करें फ़ंड रिसीव करें। बेस खरीदते वक्त कोई मसला नहीं होता क्योंकि आपके अकाउंट से पैसे जा रहे होते हैं। जब भी रिसीव कर रहे हो कॉइन सेल करके, तो जिस अकाउंट से वो सेलर बेच रहा है आपके अकाउंट में पैसे, उसका CNIC ज़रूर ले लें तो आपका इशू, ताकि आपके पास फेल सेफ हो। अगर कल को कोई इशू होगा तो आप वो लेके बैंक के पास जा सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।